राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली की एक 3 सदस्यीय टीम आज दमोह आई है और इन तीनों सदस्य जो हैं यहाँ पर उन्होंने कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ और अन्य अधिकारियों से चर्चा की है। साथ में उन्होंने शिकायतकर्ता के साथ भी एक संक्षिप्त चर्चा की है और अभी एक शिकायतकर्ता जो हैं विक्टिम जो हैं उनके साथ वो चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है चर्चाओं का ये क्रम और जो सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने का क्रम, जो भी वो उनकी परीक्षाएँ हैं वो पूछने का क्रम ये लगातार अभी चलेगा और टीम यहाँ 9 तारीख को दोपहर तक है। तब तक टीम जिस तरीके से वो चाह रहे हैं उस तरीके से वो चीज़ों की जांच करेंगे और हम लोग उनके चाहे अनुसार जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो एविडेंसेस हैं, जो भी हमारे पास जानकारी है, वो सारी हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। सर, प्रशासन किस तरह क्या कार्रवाई होगी अस्पताल के खिलाफ? मैं वही बोल रहा हूँ कि हमने जो सारी चीज़ें हैं वो सब हम अब आयोग को उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी हमको आयोग के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आयोग के निष्कर्षों के आने के बाद स्थिति अपने आप क्लियर हो जाएगी। मेरा नाम कृष्णा पटेल है। मैं अपने दादाजी के इलाज के लिए मिशन हॉस्पिटल पहुंचा था। करीब सुबह 4:30-5 बजे की बात है। दादाजी को सीने में दर्द हुआ तो चाचा जी और मेरा छोटा भाई लेकर उनको मिशन हॉस्पिटल पहुंचा। मैं दमोह में निवासरत हूँ। मिशन हॉस्पिटल पहुंचा तो उन्होंने बताया कि मेजर अटैक है दादाजी को, जिसके कारण आपको 50,000 रुपये काउंटर पे जमा करने पड़ेंगे। उसके पश्चात डॉक्टर आएंगे तो वो एंजियोग्राफी करेंगे। तो मैंने उनका विरोध किया कि 50,000 रुपये तो नहीं, एंजियोग्राफी का 10 से 15,000 रुपये लगता है, जो मैं साथ में लेके गया था। तो नहीं बोला उन्होंने, कैश आपको जमा करने का, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा, आपको कैश ही जमा करना पड़ेगा। इस बातचीत बहस हुई, इसके कारण 1 घंटा करीब ख़राब हुआ, जिसके बाद कैश अरेंजमेंट हुआ, 50,000 रुपये जमा किए। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी के बाद उन्होंने मल्टीपल ब्लॉकेज बताए दादाजी को। मल्टीपल ब्लॉकेज बताने के कारण उन्होंने बोला ओपन हार्ट सर्जरी होगी, जो आपके दादाजी की यहाँ होना संभव नहीं है, आप बाहर ले जा सकते हैं, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, जहाँ भी आप ले जाना चाहें वहाँ ले जाके इलाज कराइए, यहाँ होना नहीं है। तो मैंने बोला जो आपने रिपोर्ट की है एंजियोग्राफी की वो मुझे उपलब्ध करा दीजिए, जिससे मैं किसी और अस्पताल में जाऊँ तो फिर से एंजियोग्राफी ना कराना पड़े। तो डॉक्टर ने देने से मना कर दिया, जिससे बहस हुई हम लोग की और वो लेकिन एंजियोग्राफी की रिपोर्ट नहीं दे पाए। उसके पश्चात मुझे एंजियोग्राफी शाम को पुष्पराज सर के यहाँ गोल्डन हार्ट में फिर से करानी पड़ी। इस बीच में डॉक्टर साहब से बहुत तीखी बहस हुई, उन्होंने अभद्रता से मिसबिहेवियर किया, अभद्रता से बातें की। इसके पश्चात मैंने दादाजी को गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल में इलाज के लिए स्टेंट के लिए ले गए। स्टेंट उन्होंने 2 स्टेंट दादाजी को डले। इसके पश्चात स्वस्थ हैं, लेकिन डॉक्टर ने मिसगाइड किया कि आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी और बिहेवियर के कारण थोड़ा सा लगा कि डॉक्टर पेशे से तो ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। इसके बाद मैं वहाँ से नरसिंहपुर हॉस्पिटल, जहाँ ये पहले पदस्थ थे, वहाँ गया। वहाँ पता चला कि एक दिन में इनके हाथ से 3 मौतें हुई थीं, जिसके कारण वहाँ से इनको निष्कासित किया गया था और वो वहाँ पे कोई दस्तावेज अपनी योग्यता संबंधी प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, जिस कारण से इनको संस्था द्वारा भगा दिया गया था। उसके पश्चात जबलपुर आया, जबलपुर में भी इनकी जानकारी एकत्रित करने की प्रयास किया, जिसके बाद वहाँ भी इनके विरोध में ही साक्ष्य मिले। फिर मैं यहाँ के मानवाधिकार दीपक भाई साहब को बताया, दीपक भाई साहब ने सहयोग से फिर मैंने इनकी कंप्लेन की। कंप्लेन के बाद पता चला कि ये डॉक्टर पूर्णतः फेक है। कौन डॉक्टर है, नाम क्या है? डॉक्टर एन जॉन कैम मिशन हॉस्पिटल में पदस्थ थे, उर्फ नरेंद्र यादव। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र यादव है। ये छद्म रूप धारण किए हुए हैं। डॉक्टर एन जॉन कैम जो यूके में पदस्थ हैं, वो सन 2001 में अपने यहाँ हैदराबाद में आए हुए थे। बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उनके नाम का ये दुरुपयोग करके यह व्यक्ति दमोह जैसे छोटे शहर में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा था। दादाजी स्वस्थ हैं, आज गांव में हैं, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मिस्टर दादाजी का नाम दादाजी मिस्टर आशाराम पटेल। आपका नाम? कृष्णा पटेल। हम अपने पिताजी को लेकर गए थे मिशन अस्पताल, जितेंद्र राजपूत नाम है हमारा। और मिशन गए तो डॉक्टर ने बोला कि इनका मतलब बोला कि हार्ट अटैक का ऑपरेशन होना है और अपने कुछ पैसों के इंतजाम कर लो। और आयुष्मान है इनका, हमने बोला आयुष्मान है, पहले आयुष्मान बुलवा लो और उसके बाद वो ऑपरेशन करने ले गए। उसके बाद हमारी थोड़ी पिताजी से बात हुई, उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बाद खत्म हो गए। कितने दिन के लिए भर्ती किया था और क्या तकलीफ थी? एक ही दिन के लिए तकलीफ थी, यही सीना दर्द था थोड़ी। तो किसने इलाज किया था, कौन डॉक्टर ने? एन जॉन करके है कौन भी डॉक्टर हो, और उसी ने इलाज किया था। तो सही इलाज किया कि नहीं किया, क्या हुआ? अब हमको तो मालूम नहीं, हम तो जानते नहीं हैं, क्योंकि हम तो देहात लोग हैं, हमको क्या मालूम कि डॉक्टर है ये कौन है।
उन्होंने इलाज किया है। फिर क्या हुआ इलाज के बाद? इलाज के बाद उन्होंने ऑपरेशन करा, मैंने ऑपरेशन करो, और उसके बाद में वो हमसे बोले थोड़ी पिताजी, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में ख़त्म हो गए। ये कब की बात है? ये है 4 फरवरी, मंगलवार। आप यहाँ आए हैं, मानवाधिकार आयोग आए हैं, क्या कुछ चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है या किसी के साथ भी मत हो ऐसा, और जो उसको भी है सजा, हमारे दंड से दंड मिले उसको। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।